नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने रमज़ान मुबारक के हवाले से कोई भी अगर रेसिपी बनवानी है तो कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास चिकन ब्रेस्ट है, तकरीबन आधा किलो के बराबर है। इस चिकन ब्रेस्ट को मैं स्ट्रिप में काट लूँगा। तो आपने इस तरह इसको स्ट्रिप काट लेना है। इसके साथ जो ज़्यादा फ़ैट वगैरह है वो आपने उतार लेनी है और आपने इस तरह स्ट्रिप इस चिकन को काट लेना है। मैं तमाम चिकन को इसी तरह स्ट्रिप काट लूँगा। स्ट्रिप काटने के बाद मैं इस चिकन को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो ये तमाम चिकन स्ट्रिप कट चुका है। इस तरह आपने लंबा काटना है। इसके बाद मैं एक बाउल ले लूँगा। बाउल में आपने तकरीबन 1.5 कप के बराबर जो है बेसन डालना है। बेसन को आपने स्टैंड लाजमी करना है क्योंकि आजकल बेसन की क्वालिटी जो है वो कुछ अच्छी नहीं आ रही। तो इस तरह आपने स्टैंड लाजमी करना है। स्टैंड करने के बाद आपने इसके अंदर जो है ये नमक डाल देना है। ये तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर है। ये डालकर आपने इसके अंदर लाल मिर्चें हैं, ये आधा खाने के चम्मच के बराबर डालनी है। और ये धड़ा मिर्च है कुटी, ये भी आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर, ये ज़ीरा है आधा खाने के चम्मच के बराबर, ये आपने डालना है। और 1 खाने के चम्मच के बराबर क्रश कोरिएंडर सूखा धनिया आपने वो डालना है। और इस मसाले में आपने आधा चाय के चम्मच के बराबर ज़रदा रंग डालना है। और इस जर्दे रंग के बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर आपने इसको मिक्स करके दोबारा इसके अंदर डालकर इसके अंदर आपने 1 अंडा जो है तोड़ कर डालना है। इससे ये होगा कि इंशाल्लाह आपके बनाए हुए पकोड़े जो हैं चिकन के वो क्रिस्पी भी बनेंगे और इंशाल्लाह मज़ेदार भी होंगे। और अंडा डालने का मकसद ये है कि जो मसाला चिकन के साथ लगा होगा वो फ्राई के दौरान उतरेगा नहीं। ये अजवाइन डाल देनी है 1 चाय के चम्मच के बराबर। और ये बेकिंग पाउडर है, ये मैं तकरीबन इसके अंदर आधा चाय के चम्मच के बराबर डालूँगा। इससे ये होगा कि आपके चिकन पकोड़ा जो है इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे। और मैं इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी डालकर इसको मैं अच्छे तरीके से इस मैरिनेशन को मिक्स कर लूँगा। तो जब ये मिक्स हो जाए तो आपने इसके अंदर चिकन जो है वो डाल देना है, जो तकरीबन आधा किलो के बराबर है। ये स्ट्रिप कटा हुआ चिकन आपने ये इसके अंदर डालकर इसके अंदर आपने इसके अंदर ये चिकन पाउडर डाल देना है। ये तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर आपने इसके अंदर सिरका डालना है। ये सिरका आपने 3 खाने के चम्मच के बराबर डालना है। इससे ये होगा कि चिकन के अंदर से एक अच्छी सी खुशबू सी आएगी सिरका डालने से। और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन 2 घंटे के लिए आपने ये मैरिनेट करके चिकन रख देना है। और इसके बाद मैं इसको क्लिंग फिल्म लगा लूँगा और आपने 2 घंटे के लिए चिकन रख देना है। इसके बाद मैंने ये एक पैन में ऑयल गरम करके रखा हुआ था और ये तमाम स्ट्रिप चिकन जो है आपने एक एक करके इस ऑयल में फ्राई करने हैं। आपने इनको लो हीट पर फ्राई करना है, आपने इनको ज़्यादा तेज़ हीट पर फ्राई नहीं करना। अगर आप इसको तेज़ हीट पर फ्राई करेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इन तमाम चिकन को जो है लो हीट पर फ्राई करना है। तो इंशाल्लाह ये चिकन जो है इंशाल्लाह जूसी भी बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो इसके बाद ये चिकन तकरीबन तैयार होने को है। इसके बाद मैं ये इन तमाम चिकन्स को निकाल लूँगा और इन चिकन्स को मैं 2 स्टेप में फ्राई करके रख लूँगा। ये एक स्टेप में ये तमाम चिकन मैं निकाल लूँगा फ्राई किया हुआ। और इसके बाद दूसरी दफ़ा फिर मैं दूसरे स्टेप में ये चिकन डालूँगा और इसी तरह आपने लो हीट पर फ्राई करना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और इंशाल्लाह ताला अगर
आपको किसी भी किस्म की रेसिपी की कोई मालूमात चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर और जज़ाकमुल्लाह खैर।